खोराबार क्षेत्र का छितौना गांव आम गांवों से थोड़ा अलग है। इस गांव में पतली पतली पगडंडियों से होकर गुजरना नहीं पड़ता है, बल्कि यहाँ आने पर आपको पक्की सीसी रोड दिखाई पड़ेगी, जिस पर 4 पहिया वाहन भी फर्राटे से दौड़ते हैं। सड़क के किनारे लैंप भी लगे हुए हैं और ये रंग बिरंगे झंडे इस बात की गवाही देते हैं कि इस गांव का मौसम रंगीन है। यानी इस गांव के विकास को लेकर जो दावे फाइलों में किए गए हैं वो फरेबी नहीं है। वैसे गांव की असल स्थिति क्या है ये तो गांव वासी ही बताएंगे। तो आइए लेकर चलते हैं आपको छितौना गांव में। इस गांव के लोगों से बात करते हैं और समझते हैं कि क्या ऊपर से जो कुछ दिख रहा है यथार्थ में भी वही है। छितौना गांव में हम मौजूद हैं दोस्तों, और इस गांव की कहानी को समझने के लिए, इस गांव की क्या कहानी रही है, इस गांव के पहले की स्थिति कैसी थी, आज इस गांव में जो कुछ डेवलपमेंट हुआ है वो कैसे हुआ, क्या कुछ यहाँ पर हुआ है, ये सारी चीज़ें जो है इस गांव के ही लोगों से बात करके जानेंगे। तो आइए चलते हैं, आपको उन लोगों से बात कराते हैं और समझते हैं कि इस गांव की कहानी आखिर क्या थी। देखिए यहाँ वैसे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी शहर में ही चल रही हूँ, लेकिन मैं आपको दिखा दूँ, एक टी स्टॉल है। सबसे पहले शुरुआत यहीं से करते हैं। कौन चलाते हैं टी स्टॉल? आपका ही है क्या नाम? बंटी टी स्टॉल नाम है आपका? बंटी जी नाम है ना आपका? बंटी जी, ये बताएं अपने गांव के बारे में कि आपका गांव पहले कैसा था, और अब तो वैसे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या इसकी स्थिति पहले थी, क्या कहानी थी यहाँ की, वो हमें बताएं। जी, पहले यहाँ गांव में जाना मुश्किल था, रास्ता भी नहीं सही था, पानी की सुविधा नहीं थी, अच्छा। यहाँ पर लाइट भी नहीं थी। आजकल तो कैमरा लाइट सारा काम हो गया है, जो कि अब सुरक्षा भी महसूस होता है, और लाइट की वजह से अब सुबह शाम हर तरह से यहाँ रोड पर कभी भी आना जाना हो सकता है सुरक्षित। जी अच्छा पंडित जी, कब से चला रहे हैं आप अपना टी स्टॉल? जी, हम यहाँ 10 साल लगभग हो गया। 10 साल से आप चला? 2012 से। ओके, तो ये आपका अपना टी स्टॉल ही है, राइट? जी। ओके, तो मतलब आप बचपन से यहाँ पर रह रहे होंगे। जी। पढ़ाई क्या किया आपने? जी, मैं MA 2020 में फाइनल कर चुका हूँ। आपने MA किया है, तो फिर कभी जॉब वगैरह का नहीं ट्राई किया? क्या लेकिन इस समय थोड़ा व्यस्तता में थे। हाँ, आपने ये कर रुके। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे और भी लोग हैं। चाचा जी अखबार पढ़ रहे हैं, हम थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे आपको। चाचा जी नाम बता दें पहले अपना। महेश कुमार पांडे जी। चाचा जी, आपने इस गांव को बदलते हुए देखा होगा, पहले कैसा था, अब तो काफ़ी बेहतर दिख रहा है। मुझे उसकी कहानी के बारे में थोड़ा बताइए। अब गांव के बदलते हुए तो बड़ी अच्छी बात है। गांव बदलता रहे और विकास बदलता रहे, सब कुछ बदलता रहे, इंसान बदलते ना दिखे। बिल्कुल। और इस समय जो है विकास तो हमारे यहाँ बेहतर है, और लगभग में दोनों प्रधान जो है हमारे यहाँ के दोनों दिनेश प्रधान ही हैं, मिर्ज़ापुर के और छितौना के। अच्छा। दोनों लोग लगभग में विकास में ही हैं। अच्छा। और शायद हम जानते हैं कि इधर इस इलाके में कोई इनका जोड़ तोड़ देने वाला नहीं। अच्छा चाचा जी, आपने तो एक पूरा दौर देखा होगा इस गांव का, बचपन से आप यहीं पर हैं। पहले क्या स्थिति थी वो बताएं हमें। पहले स्थिति ये था कि हम लोग यहाँ से गोरखपुर जाते थे, पैदल जाते थे, जबकि यहाँ कोई विकास नहीं था। अच्छा। और 1971 के बाद यहाँ से ये सड़क का परियोजना जो है बनना शुरू हुआ है। ठीक है। अच्छा। नहीं, देखिए अब आपने पूछा है कि मतलब यहाँ के पहले क्या देखा है, पहले के बारे में। हाँ, तो पहले वहीं भी बहुत विकास नहीं था। अच्छा। लेकिन जब से ये हमारे क्या बोलते हैं, ये क्या दिनेश प्रधान जी, अब उनके मार्फत में आया प्रधान का और सौभाग्य मिला है, तब से जो है विकास का जो है कार्यक्रम तेजी से चलता रहा है, और आज भी इनका विकास जो है रुका नहीं है, चल ही रहा है। अच्छा। अब आगे क्या करेंगे भगवान जाने और वो जाने। अच्छा चाचा जी, अगर और चीज़ों के बारे में, आपके गांव की खासियत कुछ बताइए हमें। इस गांव से कोई पहलवानी वगैरह करता था या कुछ भी अलग इस गांव में है क्या? अब जो पहलवान रहे पहले के, अब शायद हमारे देखने में तो 1 ही 2 बुजुर्ग हो चुके हैं, नहीं रहे हैं, और आज में कोई पहलवान का जो है हमें तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। कोई ऐसी खासियत जो आपको लगती हो कि भाई ये तो बस मेरे गाँव में होता है और कहीं नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा तो हम नहीं कर सकते।
भाई पहलवान बनने के लिए बहुत नहीं, सारे बच्चे मैं हैं। सिर्फ इच्छुक हैं। पहलवानी की बात नहीं कर रही, मतलब गांव में कुछ भी, जैसे कोई कुछ भी, मतलब हर गांव की एक खासियत होती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे वो पहलवानी हो सकती है, चाहे उस गांव का कोई बच्चा अच्छा गाना गाता हो, कुछ भी हो सकता है वैसा। तो अब वो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। अब वो मैसेज तो भाई हम देखिए हम तो नहीं बता सकते कोई हैं, बात लेकिन रह गया ये कि विकास के मामले में ये दिनेश जी जो हैं लगभग में इस खोराबार ब्लॉक में 1 नंबर पे हैं जी। और इनको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। ठीक, अब ये हम इनसे यही गुजारिश करेंगे कि आगे भविष्य में ये अपना जो है ऐसे ही ये कार्य करें। ऐसे कार्य करते हैं, इनका भविष्य उज्जवल रहे। ठीक, क्या नाम है सर? राममणि नाम है मेरा। जी, मैं आपसे इस गांव के बारे में जानना चाहती हूँ। इस गांव के बारे में आप हमें थोड़ा बताएं, कब से आप यहाँ पर रह रहे हैं? बचपन भी आपका यहीं पे बीता है? बचपन यहीं बीता है, यहीं हम लोग बड़े हुए हैं। जी, लगभग 49-50 साल उम्र हो गई। बहुत दयनीय स्थिति थी हमारे गांव की। जी। कोई आता नहीं था हमारे गांव में, कोई इधर आ भी जाता था तो दूर से ही लोगों को बुलाकर अपने रिश्तेदारों से लोग चले जाते थे बात करके। स्थिति इतनी दयनीय थी कि गांव में कोई जाता नहीं था। गांव की स्थिति बहुत ही बदतर थी। प्रधान जी जब से आए हैं तब से मेरे गांव का विकास हुआ और हम लोग अब तो कहीं गर्व से कह लेते हैं, अपने गांव का नाम लेते हैं तो लोग बहुत ही प्रफुल्लित होकर कहते हैं अच्छा आप छितौना के रहने वाले हैं। बहुत ही हम लोगों को भी गर्व होता है। अब पता नहीं कहाँ जज्बा आ जाता है कि इतना शानदार काम किए हैं प्रधान जी ने, और हम चाहते हैं कि कोई ऐसा काम बचा नहीं कि मेरे गांव में ना हुआ हो। अच्छा। सब कुछ हुआ है, सारे लोग संतुष्ट हैं, तन मन धन से सब लोग दुआ भी देते हैं। आसपास के गांव के लोग भी वो कहते हैं कि मेरे गांव का काश प्रधान ऐसा हो जाता, कितना शानदार प्रधान हो जाता। इस रोड से जो लोग गुजरते हैं वो लोग भी कहते हैं कि इस गांव के प्रधान की क्या बात है। न कोई जात से बात करता है, न कोई धर्म से बात करता है, बस उनकी प्रशंसा होती है उनकी ग्राम सभा की, उनकी कार्य की, उनकी योजनाओं की। जो भी सरकार सोचती है उससे बहुत पहले प्रधान जी सोच लिए रहते हैं। बिल्कुल। सरकार सोचती थी ओडीएफ कराने की 4 साल पहले, प्रधान जी के दिमाग में था मेरा गांव ओडीएफ होगा, ओडीएफ हुआ। उनकी सोच अब आई है कि हम लोग कैमरा लगवाएं। जी। हमारे ग्राम सभा में 10 साल पहले 5 साल पहले से कैमरा लगा हुआ है। अच्छा। जिससे मेरे गांव की जो वारदात होती थी, चोरी की, राजनी की या छेड़छाड़ बच्चियों में, ये सब भयभीत हो गए। कोई अब कहीं ऐसी कोई घटना भी नहीं होती है। अच्छा, और पहले की अगर स्थिति से हम कंपेयर करें एक बार को, क्योंकि मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि इस गांव की पहले की स्थिति कैसी थी? क्या यहाँ पर ये सड़कें थीं? क्या स्कूल्स थे? क्या यहाँ पर हर व्यक्ति को आवास मिला हुआ था या नहीं था? क्या कुछ था? वो सारी चीज़ें पहले तो गांव में सबके वहाँ झोपड़ी ही ज्यादा रहती थी। अच्छा। और मतलब किसी का अच्छा मकान नहीं था। लेकिन थोड़ा परिवर्तन हुआ प्रधान जी की वजह से। लगभग मेरे ख्याल से 90% लोगों के वहाँ आवास मिला। उनके वहाँ सबके वहाँ छत है, किसी के वहाँ खपड़ाइल मकान नहीं रह गया, किसी के वहाँ झोपड़ी नहीं रह गई। सबसे शानदार सबके वहाँ मकान हो गया। और सब लोगों को इन्होंने जागरूक भी किया। कई लोगों को बाहर भी भेजा, दिल्ली, मुंबई, सब लोगों को शिक्षा के प्रति इन्होंने जागरूक किया कि किसी को अगर शिक्षा में दिक्कत हो रही है, नहीं पढ़ पा रहा है, तो मुझसे ये खुद पैसा दे करके उन बच्चों को, उन लोगों को बाहर भी भेजे हैं, पैसा दे करके पढ़ने के लिए भी भेजे हैं कि आप पढ़िए, मेरे गांव का नाम रोशन करिए, मुझसे पैसा लीजिए। अपने फंड से, अपने पास से, अपने पॉकेट से इन्होंने पैसा दिया है कई लोगों को। और बाहर भी भेजे हैं, विदेश तक भेजे हैं, काम सीखने के लिए कई जगह भेजे हैं। तो शानदार काम किए इन्होंने, शानदार व्यवस्था है इनकी। एक सवाल और है हमारा आपसे, इस गांव में पहले या अगर अभी की भी अगर हम बात करें तो मैं आपसे यहाँ का राजनीतिक परिदृश्य भी जानना चाहती हूँ। राजनीतिक माहौल कैसा है यहाँ? मेरे गांव का नहीं, आसपास के यहाँ राजनीतिक बड़े अच्छे पद पे लोग रहे हैं। अच्छा। प्रतिष्ठित व्यक्ति भी रहे हैं। एक समाज में एक बहुत अच्छे लोग भी रहे हैं। लेकिन इस ग्राम सभा के लोग कभी वहाँ तक नहीं दिमाग उनका था। अच्छा। लेकिन प्रधान जी ने जो वो कर दिया, सबको नीचे कर दिया। पूरे खोराबार ब्लॉक में नहीं, पूरे प्रदेश में नाम उनका, पूरे जिले में उनके नाम के लोग हवा मानते हैं, उनके नाम के जज्बा मानते हैं, उनकी सोच, उनकी उसको सलाम लोग करते हैं। देखिए, ये भाई साहब जो हैं वो मुझे लगता है कि थोड़ा इमोशनल भी हो गए हैं प्रधान जी के बारे में बात करते करते। और जैसा कि ये बता रहे हैं कि इस गांव की पूरी दशा बदल करके रख दी है इस गांव के प्रधान जी ने, जो कि काबिले तारीफ़ है। अगर एक आम व्यक्ति जो है अपने गांव के बारे में इस तरह से भावुक होकर के बताता है तो जाहिर सी बात है कि इस गांव में बहुत कुछ बदला होगा। इसकी एक कहानी पहले की रही होगी, जो कि अब जो है वो कहानी पूरी तरह से बदल गई। चाचा जी, क्या नाम है आपका? राम सिंगार।
अच्छा चाचा जी, इस गांव के इतिहास के बारे में हमें थोड़ा बताएं, कैसे था ये गांव पहले? पहले तो बहुत बुरा हाल था इस गांव का। 20-25 साल पहले लोग इतना कीचड़ हल के आते थे, सुबह शाम को जाते थे। बहुत बुरा हाल था इस गांव का जी। हाँ, जब धीरे धीरे बहुत सुधार हो गया है, काफ़ी सुधार हो गया है। हाँ, ये सारी सुविधा हो गया है। अच्छा। हाँ, हर चीज़ की सुविधा मतलब हो गई है, जैसे पानी की, नाली की, सड़क की, सब सुविधा हो गई। पहले पानी की क्या समस्या थी यहाँ पर? पानी नल बहुत नीचे था, ऊपर था, बहुत पानी खराब था यहाँ पहले का। जैसे टोटी का पानी लग गया, सप्लाई सर आने लगा, तब से बहुत सुधार हुआ है। अच्छा, मैंने ऐसा सुना है कि इस गांव में सारी सरकारी योजनाएं जो है वो पूरी तरह से सफल हैं, सभी को इसके फल मिल चुके हैं, सब लोग बिल्कुल मतलब हर तरीके से परिपूर्ण है ये गांव। तो क्या ये सत्य है? सही है, सब लोग अपना जो सरकारी योजना सबको मिला है, सब पा रहे हैं। अच्छा हाँ, ये आप मतलब ऐसा तो नहीं कि आप हमारे सामने कह रहे हैं, नहीं, पूरे दिल से कह रहे हैं ना? पूरे दिल से, पूरे गांव पूछ लीजिए, सब लोग जान रहे हैं, सब जानते हैं, सबको सुविधा मिल रहा है। गांव में क्या क्या सुविधाएं हैं आपके, एक बार आप अपने से बताएं। गांव में सुविधा जैसे पहले नाली नहीं था, पानी की समस्या बहुत थी, पानी बहने का जगह नहीं था लोगों को। अब नालियां बन गई, बहुत परेशानियां दूर हो गई। कीचड़ लगता था पैर में, अब सब पिच आरसीसी रोड बन गया, गली गली हर जगह, हर गली में रोड, हर गली में रोड बन गया है। अच्छा, और सीसीटीवी कैमरा भी है? सीसीटीवी कैमरा भी लगा है, हर जगह चारों तरफ लगा है, लाइट लगी है जी। तो अब आप अपने गांव के बारे में जब बताते होंगे तो आपको अच्छा लगता होगा? अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छा लगता है। अच्छा, एक सवाल और है हमारा, क्योंकि मैंने सुना है कि इस गांव में मनरेगा के लिए कोई काम बचा ही नहीं है। बचा नहीं है, सारे काम पूरे हो गए हैं। अच्छा, तो ये बताएं हमें कि ये गांव कुछ साल पहले ही शायद ODF की घोषित हो गया था जी। तो मतलब सरकार जो है वो पीछे चल रही है और गांव आगे चल रहा है। गाँव ऐसा क्या कर सकते हैं? गाँव आगे चल रहा है। अच्छा, रोजगार क्या करते हैं यहाँ पर लोग फिर? यहाँ जैसे और लोग शहर में जाके तमाम कामें करते हैं, तमाम बिजनेस और हैं। गांव का मुख्य रोजगार क्या है? मुख्य रोजगार कुछ लोग बाहर हैं, कुछ लोग गाय भैंस रखे हैं। अच्छा, डेयरी का काम? डेयरी काम, कुछ लोग पेंट पॉलिश करते हैं, और बाकी अच्छा, खेती बाड़ी? खेती बाड़ी भी है, कुछ लोग खेती बाड़ी करते हैं। क्या मुख्य रूप से यहाँ पे उगाया जाता है? यही धान और गेहूँ बस। किसानों की स्थिति कैसी है? किसानों की तो ये छुट्टा जानवर बहुत परेशान कर रहे हैं, फसलों को बहुत खा रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। जी। आपको लगता है कि अभी किसानों का विकास थोड़ा और होना चाहिए इस गांव में? नहीं हो पाएगा, बहुत परेशानी, बहुत कुछ हो ही नहीं। पशुओं की परेशानी, छुट्टा पशुओं की बहुत परेशानी है। ठीक है, तो सरकार से कुछ अपील करना चाहते हैं अपने गांव के बारे में, कुछ बताना हम लोग तो चाहते अपील हैं? करना चाहते हैं, मगर क्या करना, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, न कोई। प्रधान जी भी इस बात से अवगत तो होंगे? हाँ, बिल्कुल होंगे, सब लोग हैं हमको अवगत। तो प्रधान जी की तरफ से कुछ कदम उठाया गया? हाँ, वो तो बराबर कहते हैं। लेकिन अभी तक उसको लेकर के नहीं, कोई चर्चा नहीं हुआ। कुछ समस्याओं को अगर साइडलाइन कर दिया जाए तो छितौना गांव एक मॉडल की तरह से देखा जाता है। गोरखपुर जनपद के कई गांव इस गांव के प्रधान यानी छितौना के प्रधान से जानकारी भी लेते हैं। वो जानना चाहते हैं कि आखिर वो अपने गांव का विकास कैसे करें। वैसे आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये गांव न केवल विकास में अव्वल है बल्कि विकास करने में ये सुपर फास्ट भी है। मिसाल के तौर पर हम आपको बताते हैं, त्रिनेत्र योजना जो कि सरकार अब शहरों में लेकर आ रही है, जिसके तहत पुलिस लोगों को घर घर में CCTV कैमरा लगाने की अपील कर रही है ताकि अपराध करने वालों की पहचान हो सके और अपराध कम हो। लेकिन छितौना गांव में ये CCTV कैमरा पहले 2 साल पहले ही लग चुके हैं और आज इस गांव में कुल 40 CCTV कैमरा लगे हुए हैं। प्रधान जी का लक्ष्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है, उन्हें अभी और भी कैमरे लगवाने हैं ताकि चप्पा चप्पा उनकी नजर में बना रहे। वैसे गौर करने वाली बात तो एक और है, इस गांव के सभी कैमरे पर प्रधान जी नजर बनाए रखते हैं। दरअसल वो अपने घर की टीवी पर ही CCTV फुटेज देखते रहते हैं। इतना ही नहीं, गांव में अगर कोई व्यक्ति कोई चीज बेचने आता है और उसे प्रचार कराना होता है तो प्रधान जी गांव में लगे साउंड पॉट पर अनाउंस करा देते हैं और ये सुविधा बिल्कुल निःशुल्क है।